प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यात्रा में दुर्घटना क्यों होती है, एक्सीडेंट क्यों होते हैं, इसका कारण है। देखिए, हम जब यात्रा करते हैं तो न मुहूर्त पूछते हैं, न चंद्रमा देखते हैं, न नक्षत्र देखते हैं, न लग्न देखते हैं, न तिथि देखते हैं। मर्जी आती है जब ही रवाना हो जाते हैं। इसलिए देखिए, दिशाशूल का भी ध्यान रखना चाहिए। यात्रा में योगिनी का भी ध्यान रखना चाहिए। योगिनी देखिए, तिथि के अनुसार अलग अलग दिशाओं में योगिनी होती है। जैसे देखिए, 1 और 9, एकम और नम को योगिनी पूर्व दिशा में होती है, और 3 और 11 में अग्नि कोण में होती है योगिनी, और 5म 13 को दक्षिण दिशा में योगिनी का वास होता है, और 4 और 12 इस तिथि को योगिनी का वास नैऋत्य कोण में होता है। 6 और 14 को योगिनी का वास पश्चिम दिशा में होता है, और पूनम और सातम को योगिनी का वास वायव्य कोण में होता है। दूज और दशम, बीज बोलते हैं जिसको, बीज और दशम, इसमें योगिनी का वास उत्तर दिशा में होता है, और 8म और अमावस्या को योगिनी का वास ईशान कोण में होता है। तो देखिए, अब आप यात्रा कर रहे हैं तो योगिनी किस दिशा में है ये मालूम आपको होना चाहिए। देखिए, जैसे बाईं योगिनी होती है तो लाभदायक होती है, शुभ कारक होती है। पीछे योगिनी होती है, पीठ के पीछे, तो इष्ट सिद्धिदायक होती है। और दाहिने योगिनी होती है तो हानिकारक होती है, और सामने योगिनी, सन्मुख योगिनी होती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर, जैसे एकम और नम को अगर आप यात्रा करते हैं तो योगिनी का वास पूर्व दिशा में है। एकम नम को आप अगर पूर्व दिशा में यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा, कोई किसी न किसी की मृत्यु होगी। अगर एकम और नम को आप अग्नि कोण में यात्रा करते हैं तो योगिनी आपकी बाईं तरफ रहेगी और ये सुखदायक होगी। अगर एकम और नम को आप ईशान कोण में यात्रा करते हैं तो योगिनी आपके पूर्व दिशा में योगिनी है, इसलिए आपके दाहिने तरफ रहेगी, इसलिए हानिकारक है। अगर एकम और नम को आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो आपके पीठ की पीछे रहेगी, जो आपको इष्ट सिद्धिदायक होगी। आपका जो काम, आप जिस काम से जा रहे हो वो सिद्ध होगा। तो देखिए, दो ही दिशा में अगर योगिनी रहती है, एक तो बाईं तरफ है, सुख मिलता है, सुखदायक होती है, और पीठ पीछे होती है, वो कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। और देखिए,
दाहिने तरफ और सन्मुख योगिनी हमेशा कष्टदायक होती है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया। अब जैसे देखिए, आप पांचम और तेरस को यात्रा करते हैं तो योगिनी का वास दक्षिण दिशा में होगा, और उस समय आप दक्षिण दिशा में यात्रा करेंगे तो योगिनी आपके सन्मुख होगी। सन्मुख योगिनी मृत्युदायक होती है। और देखिए, अगर आप वायव्य कोण में यात्रा करते हैं, पांचम और तेरस को दक्षिण दिशा की योगिनी का वास है, तो योगिनी आपके बाईं तरफ रहेगी, ये सुखदायक होगी। अगर पांचम और तेरस को आप अग्नि कोण में यात्रा करते हैं तो योगिनी आपकी दाईं तरफ रहेगी, ये हानिकारक होती है। तो इस तरह से मैंने आपको योगिनियों के बारे में बताया। आजकल एक्सीडेंट, दुर्घटना बहुत हो रही हैं, कोई अखबार खाली नहीं जाता है। प्रिय भाइयों, अगर दुर्घटना से बचना है तो योगिनी का ध्यान करके ही यात्रा करें, आपका बाल बांका नहीं होगा। मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।